नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में, जिसका नाम है मकर संक्रांति। मैं आज आपको मकर संक्रांति के बारे में छोटी छोटी बहुत ही विशेष बातें बताऊंगी और मैं यह भी बताऊंगी कि मकर संक्रांति की शुभ तिथि किस दिन है और दान स्नान करने का शुभ पुण्य का कब है। साथ ही मैं आपके साथ मकर संक्रांति के पौराणिक तथ्यों पर भी बात करूंगी और इसके अलावा मकर संक्रांति का शनि और सूर्य देव से क्या संबंध है, इस बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मकर संक्रांति पर बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बातें। वैसे तो हमारा हर पर्व, हर त्योहार, यहाँ तक कि हमारी ज्योतिषीय गणनाएं भी सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर रहती हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि एक मास में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। उसी तरह वर्ष में दो अयन होते हैं। अयन मीन्स गति, जो दोनों अयन सूर्य देव के पास है। सूर्य के पास भी दो अयन हैं, एक उत्तरी अयन और एक दक्षिणी अयन। सूर्य देव 6 महीने के लिए उत्तरायण होते हैं और 6 महीने के लिए दक्षिणायन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं। सूर्य देव एक महीने एक राशि में रहकर अपनी जब राशि बदलते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, संक्रांतियों में भी दो संक्रांतियां विशेष होती हैं। एक होती है कर्क संक्रांति, जो जुलाई मास में आती है, और दूसरी होती है मकर संक्रांति, जो कि जनवरी में आती है। और मकर संक्रांति के दिन से ही शुक्र का उदय भी हो जाता है और शुक्र का उदय होने से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों, इस बार 2021 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति का संबंध सूर्य और शनि दो ग्रहों से है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि अंधकार का प्रतीक है और सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं। ज्योतिषीय आधार पर सूर्य और शनि पिता पुत्र है, लेकिन आपस में इनके प्रेम भाव नहीं रहता है और मकर राशि को शनि की राशि माना जाता है। तो धनु राशि को छोड़कर जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पिता और पुत्र दोनों के मिलन को भी दर्शाता है, इसलिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन हम सूर्य और शनि दोनों की उपासना करके अपने लिए वरदान प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति के दिन दान स्नान का क्या महत्व है और हम इस दिन ऐसी क्या पूजा उपासना करें जिससे कि हमें लाभ हो, जिससे कि हमारी उन्नति हो। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। इस दिन लोग दूर दूर से पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं और इसी दिन खिचड़ी दान करने का, खिचड़ी खाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही इस दिन तिल का और तिल से बनी हुई चीजों का भी विशेष महत्व है। इस दिन हमें अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को पूजा उपासना करते समय तिल की बनी हुई चीजें भोग लगानी चाहिए। अधिकतर जगहों में दोस्तों आज के दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज है और वो खिचड़ी सात्विक खिचड़ी बनती है, जिससे भगवान जी को भोग लगाया जाता है और उसके बाद हम उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हमें अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर दान करना चाहिए। कहते हैं इस दिन का किया हुआ दान कई अनंत गुना फल देकर हमारे पास वापस आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण देना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। इससे हमारे पितर तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में हमें भगवान विष्णु जी और महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन घी से शिवलिंग पर अभिषेक करने से अनंत गुना हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि मकर संक्रांति के दिन हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, गीता के 11वें अध्याय का पाठ पढ़ें। अगर हम देवी के उपासक है तो हम सप्तश्लोकी दुर्गा सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। यह सब हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायक है। इस दिन अगर हम स्वस्थ हैं और जाने में समर्थ हैं तो हमें पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे आसपास पवित्र नदी नहीं है तो हमें सूर्योदय से पहले उठकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल बनाकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हम उसमें लाल फूल और अक्षत भी डाल सकते हैं। तो इस दिन हमें सूर्य उपासना करनी चाहिए, सूर्य जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य देव का बीज मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।
यह एक माला हम जप सकते हैं और सूर्य देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें शनि देव जी की उपासना करनी है तो मकर संक्रांति के दिन शाम के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके शनि देव जी के इस मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि देव जी का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिये नमः। इस बीज मंत्र का हम एक माला जप सकते हैं तो हमें शनि देव जी की अनुकंपा जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह मैंने पूजा उपासना को लेकर आपको छोटी छोटी बातें बताई। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस दिन से ही हमारे देश में कई जगह पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। और इसके पीछे का विशेष कारण यह है कि इस दिन से सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर औषधि का कार्य करती हैं। दिन में हम जब पतंग उड़ाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और वह किरणें हमें औषधि प्रदान करती हैं। तो देखा दोस्तों, मकर संक्रांति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी विशेषताओं से भरी हुई है। और मकर संक्रांति के दिन दान, स्नान, पूजा उपासना करके हम भगवान से अपने लिए आरोग्यता का वरदान पा सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देके अपने लिए स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ मकर संक्रांति के दिन दान स्नान का शुभ पुण्य काल क्या है। मकर संक्रांति के पुण्य काल का एक समय है सुबह 8:03 से दिन में 12:37 तक, और एक समय है सुबह 8:30 से शाम को 5:41 तक। यह समय हमारे दान स्नान उपासना के लिए अति उत्तम है। अब मैं आपको संक्रांति महापुण्य काल का समय बताती हूँ। यह भी दो समय है। एक समय है सुबह 8:03 से सुबह 8:27 तक, और दूसरा समय है सुबह 8:30 से सुबह 10:30 तक। तो दोस्तों, यह मैंने आपको पुण्य काल और महापुण्य काल का समय बताया। तो दोस्तों, मकर संक्रांति की यह विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे जरूर कमेंट्स कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।